हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई विधानसभा पर हो रही इस राजनीति पर और पंजाब सरकार के नुमाइंदों के बयानों पर प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का हक भी है चंडीगढ़ पर। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं एक ही थाली के। पंजाब की स्थिति को ठीक करें भगवंत मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल का पानी भी हरियाणा को दें और साथ में उन्होंने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, तो फिर ऐसी राजनीति ना करें बांटने वाली। ये मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे एसवाईएल को रोक दिया। एसवाईएल का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने एसवाईएल के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको एमएसपी नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। तो मुद्दा एक बार फिर से गरमा है। इससे पहले भी चंडीगढ़ को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, बयानबाजियां होती रही हैं। अब नई विधानसभा हरियाणा की बनने जा रही है, तो उसको लेकर पंजाब के नेताओं ने ऐतराज जताया है। हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हरियाणा की नई विधानसभा बनने का रास्ता क्लियर हो चुका है। पंजाब के मंत्री कह रहे हैं हरपाल सिंह चीमा की 1 इंच जमीन नहीं देंगे, हम तो मेहमान बनकर आए थे हरियाणा वाले और अब हक जता रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वन गो में फैसला करें, ऐसे ही ना लड़ाते रहे राज्यों को, राज्य की जनता को। आज चंडीगढ़ के ऊपर 40% हरियाणा का हक है, पंजाब का 60% हक है। जो भी उस समय फैसले अधूरे रह गए थे पार्टीशन के समय, उनको प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और शीर्ष नेतृत्व का काम है उसके साथ बैठ के वन गो में फैसला करें। राज्य को लड़ाते रहना ये कहीं उचित नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी कि वो करें, लेकिन जब आपने खुद कहा कि 40% हक है और जब हरियाणा के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने जमीन अलॉट कर दी है, उसमें अदले बदले के साथ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो आपको लगता है कि पंजाब सरकार के मंत्रियों को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पूरी विधानसभा को जिसके अंदर आज बैठे हुए पंजाब को देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या ये खुद के लिए रहे? जो वर्तमान सरकार बैठी हुई है, उस सरकार को हरियाणा का हित का ख्याल रखना पड़ेगा। पंजाब की सरकार पंजाबों का हित का ख्याल रखेगी। लेकिन इस तरह की बयानबाजी की मेहमान बनकर आए थे और अब हक जता रहे हैं, 1 इंच जमीन नहीं देंगे। देश की सरकार को चाहिए कि राज्य आपस में ना लड़े, उसका उचित निर्णय ले। प्रधानमंत्री जी इस पे मौन क्यों है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या वो हरियाणा का हक वर्तमान विधानसभा से खत्म करना चाहते हैं? इससे नायब सिंह सैनी जी को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि नायब सिंह सैनी जी चाहते क्या। अच्छा, इसमें राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? पंजाब की सरकार क्या कर सकती है? हरियाणा की सरकार क्या कर सकती है? देखिए, मुझे नहीं पता, वो तो वो सरकारें बताएंगी, हरियाणा की सरकार और पंजाब की सरकार।
मैं हरियाणा आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। हरियाणा आम आदमी मैं पार्टी का बिहार क्या के- कहना है? मैं हरियाणा आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, क्या वर्तमान विधानसभा से ये हरियाणा का हक छोड़ना चाहते हैं? लेकिन पंजाब सरकार के मंत्री तो ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चंडीगढ़ हमारा है, देखिए, हरियाणा का कोई हक नहीं। हरियाणा कह रहा है कि हमारा है, पंजाब कह रहा है उनका है। ये फैसला किसको करना है? देश के प्रधानमंत्री को करना है ना। आज 50 साल से ऊपर राज्य को बने हुए हो गए, क्यों इनको लटका के रखा हुआ है? अब ये तो डॉक्टर साहब सारी पार्टियां रही हैं, सभी सरकारों में रहे, कांग्रेस भी रही, बीजेपी भी रही। मैं सभी को कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ, केंद्र में जो सरकारें रही तो अभी तक फैसला नहीं हुआ। अब इसमें एक एसवाईएल का मुद्दा भी आ जाता है। अब जैसे ही एसवाईएल की बात आती है तो देखिए हरियाणा के नेता अपनी बात करते SYL के लिए हैं। भी SYL के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी बोल चुके हैं कि प्रधानमंत्री जी उनको बुलाएं। क्या प्रधानमंत्री जी के पास केजरीवाल जी को चाय पे बुलाएं, रात बताएंगे। हमारे सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी, आप विधानसभा के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी बुला लें, बैठे और बात करें। शीर्ष नेतृत्व अगर बात करेगा तो हल जरूर निकलेगा। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। और डॉक्टर सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के। उन्होंने सीधे सीधे एक बात कही कि प्रधानमंत्री को इस मामले में अब आगे आना चाहिए और वो इसका हल निकालें। और उन्होंने भी माना कि हरियाणा का हिस्सा है चंडीगढ़ पर, हरियाणा का हक है चंडीगढ़ पर, 40% का हक है, लेकिन इन मसलों के हल निकालने के लिए प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ेगा।